नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कृष्णा नगर विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है और जनता का मूड क्या है इस बार, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो आप अच्छी बहस करते हैं, तीखी पैनी नज़र भी रखते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, डेट भी नज़दीक आ गया है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट होने वाली है? सर, दिल्ली के अंदर इस बारी भाजपा ही आ रही है, बिकॉज केजरीवाल जी और कांग्रेस का भांडा फूट चुका है। जो कांग्रेस जो आज तक राजनीति करती आई है वोट बैंक की, जिस कारण हमारे हिंदू समाज का इतना नुकसान हुआ, अब वही वोट बैंक की राजनीति केजरीवाल जी ने भी पकड़ ली है उसी तरीके की। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने मुसलमानों की मस्जिदों वगैरह को बचाया गया, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी लैंड दे दी गई, इतना पैसा बांटा जा रहा है। आज केजरीवाल भी वही कर रहा है। केजरीवाल ने भी 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को किस बात के दिए हैं? किस बात के? मस्जिद के या मदरसों के जो मौलवी हैं उनको काय के पैसे दिए जा रहे हैं? आज ये वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा देश का नुकसान करा है और ये ख़त्म होनी चाहिए। और अब इन्होंने जिस तरीके से अपना शीश महल बनाया है, शीश महल को लेकर अगर देखा जाए तो वो पैसा किसका है? जनता का तो पैसा है। पानी हमें बुरा मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है नालियों से, नाली जैसा पानी आता है, काला पानी आता है घरों के अंदर। साथ में जितने भी टैक्सीज हैं वो एमसीडी वाले जो है उनको पैसा नहीं मिलता काम करने का। तो दिल्ली कहाँ चली? दिल्ली तो थप पड़ी हुई हर तरीके से। सबसे पहले इनका जो मुद्दा था दिल्ली के अंदर आने का, वह ये था कि जमुना साफ़ करेंगे। आज 10 साल हो गए, पहले 5 साल के अंदर उन्होंने बोला कि मेरे को फिर से जिताओ, मैं दोबारा साफ़ करके दिखाऊंगा। आज तक तो जमुना साफ़ ही नहीं हुई। वो पैसा कहाँ गया? 400 करोड़ रुपया वो चाचा नेहरू जी का जो हॉस्पिटल था उसके खा के बैठ गए। उसका हिसाब कौन देगा? अभी जो अगर देखा जाए, हाल में ही इन्होंने जो शीश महल जो तैयार करा उसके अंदर 9.5-10 करोड़ रुपए से ऊपर की अगर कोई बिलिंग होती है तो वो कैबिनेट उसको अप्रूव करता है। इन्होंने वो क्यों नहीं करी? इनकी सारी बिलिंग 9.5, 9.25, 9, 9.25 इस तरीके की बिलिंग कैसे हो सकती है जब उसके अंदर इतनी महंगी महंगी चीज़ें लगी? 18 लाख रुपए के शिट पॉट्स लग रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? किसका पैसा? वो हमारी जनता का पैसा ही तो है। और वो आम आदमी को उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल आप एक बार केजरीवाल जी से ज़रूर पूछें। साथ में उनके जो ढोंगी आतिशी मैडम जो है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है, उनकी साफ वीडियोस आती है हर जगह के ऊपर के वो पीछे से जाके अपने कार्यकर्ताओं को समझाती है, और वो कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों के लीडरों के साथ जाके झगड़ा करती हैं। ये इतनी वीडियो वायरल हो रही है, ये पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। इनका भांडा फूट चुका है सर। भांडा फूट चुका है। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आपके हिसाब से आने वाली है तो कितनी सीट ला पाएगी? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप किया, पूर्ण बहुमत से आएगी इस बार? पूरी बहुमत आएगी। पूरी बहुमत से आएगी। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और मोदी जी ने इस बार दिल्ली के सभी वासियों को गारंटी दी है कि आने वाले सालों के अंदर दिल्ली की जनता स्वच्छ भारत, स्वच्छ सब कुछ मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो लग रहा है कि मोदी जी की जो गारंटी है, गारंटी दिल्ली में भी चलने वाली है? बिल्कुल चलने वाली है सर। महाराष्ट्र में भी चली है, हरियाणा में भी चली है, दिल्ली में भी चलेगी। भाजपा ही हर तरीके से आ रही है। 10 साल से दिल्ली की जनता इतनी ज़्यादा ग्रसित है। आप मुद्दे कहते हो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। कौन से हॉस्पिटल बन गए, कौन से स्कूल बन गए? पहली बार इनकी गवर्नमेंट आई, एक मंत्री इनका भ्रष्टाचार में लिप्त। संजय सिंह जेल होके आए, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल, ये भाई साहब खुद जेल। अपने शीश महल बन रहे हैं, अपनी छवि ठीक करने के लिए आतिशी जी को बिठा दिया। यहाँ पे जनता सर पूरी तरीके से जान चुकी है 8 तारीख को भाजपा की स्पष्ट सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जेल भेजे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मतलब कि फंसाए जा रहे हैं जानबूझ के। बीजेपी डरी हुई है। कौन फंसाएगा? इनसे क्या डर है मोदी जी को? मोदी जी विश्व के नेता हैं सर, विश्व के नेता। इनसे क्या डर है? इन्हें डर है, डर तो इन्हें है, इसलिए तो आरोप लगाते हैं फालतू के। आप बताओ ना कितने इनके कैंडिडेट हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं? बताओ ना, इनका एक तो कैंडिडेट बताओ जो बिल्कुल स्वच्छ छवि का हो, एक आधे को छोड़ दें तो। करा क्या है इन्होंने यार? फ्री 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 जुमले 2100 दे देंगे औरतों को, ठीक है जी, 18,000 दे देंगे पंडितों को। पंजाब में भी तो कहा था कि 2100-2000 रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। पागल बना के रखा हुआ है पंजाब के लोगों का भी। यहाँ जिस विधानसभा में आप खड़े हो,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाब का समाज खड़ा है। और जिस कैमरे से आप ये वीडियो बना रहे हैं, एक बार पीछे मुड़ के दिखा दो कैमरे में आप, ये देखना, ये देखो, ये केजरीवाल ने कर रखा है। और इधर से पीछे थोड़ा सा और घूमोगे तो वो जो नाला देख रहे हो आप पीछे, वो आज तक क्या नाम है केजरीवाल की सरकार कवर नहीं कर पाई है। पिछले 10 साल से तो हम सारे देख रहे हैं कि इस नाले में से इतनी बदबू आती है, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, एसी फ्रिज टीवी सब खराब हो जाता है, एक साल के बाद खराब होता है। नशे में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। हर एक युवा गांजा चरस नशा करता घूम रहा था, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी। इसके अलावा और कुछ केजरीवाल ने नहीं करा। हम लोग यहाँ कृष्णा नगर में रहते हैं, आज तक ये सड़कें ऐसी की ऐसी ही हैं। इधर देखोगे तो नाला बह रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रेडी पटरी रिक्शा, इतना बुरा हाल है। पीछे देखोगे मुड़ के तो कूड़ा है। ये इसके आपके पीछे ही बना हुआ है ऊपर चढ़ने वाला फुट ओवर ब्रिज, इस पे इतनी पान की पी के लोगों का इतना बुरा हाल, इतनी गंदगी कर रखी है, कोई सफाई नहीं है। दिल्ली को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जिसमें एक बहुत स्वच्छ छवि के सारे नेता हैं, चाहे नितिन गडकरी को ले लो, चाहे नरेंद्र मोदी जी को ले लो। आप खुद भी आसपास कोई भी दिल्ली का मूल आदमी नहीं है। ये दिल्ली जब इंद्रप्रस्थ था, उस बाहर से ही दिल्ली में आगे लोग बसे हैं। पर भाजपा की सरकार ने बहुत ऐसे काम करे, हम लोगों को जोड़ा है। 200-200 किलोमीटर में 2 घंटे में आप हरिद्वार होते हो। ऐसा कभी सोचा था किसी ने? केजरीवाल की सरकार कर पाई? कभी नहीं कर पाई। 2 घंटे में आप सहारनपुर हो गए, सहारनपुर से आप देहरादून चल जाओ, 2-2 घंटे में जा रहे हो। आप यहाँ से दिल्ली से निकलो, दौसा का रास्ता पकड़ो, दौसा आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे। कभी सोचा नहीं होगा? ऐसे ऐसे काम करें, महान काम करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करा है। दिल्ली भी क्या लग रहा है कि लंदन पेरिस बन रही है या नहीं? लंदन पेरिस तो आप देख ही लो, पीछे नाला बह रहा है, जिसे क्या नाम है ये, वो बता रहे हैं कौन सी नदी बहती है, रिवर थेम्स। ये देखो आपके पीछे ही बह रहा है रिवर थेम्स। और यहीं से आगे चलोगे तो नाले वाली रोड आती है, उसे नाले वाली रोड ही सब कहते हैं। कम से कम कुंटल भर के कूड़ा होता है भाई साहब, पैदल नहीं चल सकता आदमी वहाँ। ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली की। अब मैं आपकी विधानसभा की बात करूंगा, तो इस विधानसभा में क्या लग रहा है कि कौन भारी लग रहा है, किसका नाम यहाँ पे चर्चा में? इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ की विधानसभा ने 2 बार मौका दिया केजरीवाल साहब को, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। सब हम लोग इसी विधानसभा के लोग खड़े हुए हैं और आप देखोगे हाल, इतना बुरा हाल है। इधर देखो या उधर देखो या पीछे देखो आगे देखो, मतलब एक के ऊपर एक तो क्या नाम है लोग चढ़ रहे हैं। पोल्यूशन इतना हो रहा है, ना ही कोई डेवलपमेंट है, ना ही कोई सड़कें बनी है, ना ही कोई गड्ढा मुक्त हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। पानी आता नहीं है, पागल बनाया जा रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जिताएंगे हम लोग सब। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए भाई साहब। आप क्या नाम है आपका? रमित बेदी। ये बताइए कि अगर बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस फाइट ही नहीं करेगी, राहुल गांधी चले गए विदेश में, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, तो जो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो रास्ता है वो साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के वोटर हैं वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं आम आदमी पार्टी में। सर मोदी है तो चुनाव उनको लड़ना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लायक है नहीं, अब वो बातें करने के लायक है। वो सोना बना देंगे आलू से, और जो जो वो कर देते हैं, स्कीमें नई लाते हैं, वो कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। बैंकॉक से फुर्सत नहीं है घूमने की। 31 दिसंबर को तो बैंकॉक घूमने जाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आपको भी जाना क्या उनके साथ में? चले जाएंगे, ले जाएंगे तो हम तो जाने को तैयार है, ले जाने को तो तैयार हूँ वो। उनके अपने खर्चे नहीं खत्म हो रहे। प्राइवेसी है। अरे प्राइवेसी का मतलब क्या? उनके इतना बड़ा यार, उनका इतना बड़ा नेता की डेथ हो गई, वो घूमने वहाँ चले गए। अस्थियाँ बिठाने तो जा नहीं पा रहे बेचारे, इतने बड़े नेता उनके, मनमोहन सिंह जी। तो वो हमारे को क्या ले जाएंगे? वो उन तक अस्थियां तक तो ले जा नहीं पा रहे हैं उनको। अच्छा, तो आपको भरोसा किस पे? आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी के अलावा और कौन है? आप मुझे बताओ, रशिया का और उनका युद्ध हुआ तो इंडियन पाकिस्तानी जोन से हैं, वो इंडिया का झंडा लगा के आ रहे हैं। वो किसकी? मोदी जी की बदौलत ही तो आ रहे हैं। और किसकी बदौलत आए हैं वो? पहले कभी देखा था? मोदी जी प्रधानमंत्री बनाया ना आपने, तो मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे आ रही है। तो मुख्यमंत्री भी तो उन्हीं के साथ ही लेके चलेंगे। डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी तो काम होंगे। कौन चेहरा है बीजेपी का? चेहरा कौन है बीजेपी का? केजरीवाल पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर उनको बोल रही है केजरीवाल के पास उनके हमारा कमल का फूल है सर, कमल का फूल ही हमारा चेहरा है। अच्छा, कमल के फूल से जो खड़ा होगा हम सिर्फ उसी को वोट देंगे इस बारी। बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब मोदी जी ने आके हमसे कहा है कि उन्होंने हमें गारंटी दी है स्वच्छ, पूरे इलाके को स्वच्छ करने की, पानी की गारंटी दी है, तो हम सिर्फ उनको ही वोट देंगे इस बारी। इस बारी हम गुमराह नहीं होने वाले किसी भी जगह। और ये राहुल गांधी विदेशी बाबू को विदेश में रहने दो, और ये राजा बाबू को शीश महल से निकाल के वापस इसके घर भेजेंगे। मयूर विहार कहाँ का रहने? कौशाम्बी, वापस कौशाम्बी भेजेंगे इनको इस बारी। आप जो मुख्यमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं ना, उसका एक साक्षात सबूत है एमपी के मोहन यादव जी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी। तो हमारी पार्टी ये है, आम आदमी इसे कहते हैं। किसी कोई भी उठ के मुख्यमंत्री बन जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता। यहाँ भाई साहब की खुद की बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं।
जो बनने नहीं देती। अच्छा। ठीक है सर, किसी को नहीं बढ़ने देते हैं पार्टी में, सिर्फ 2 ही लोगों की पार्टी है जो भाजपा पे आरोप लगाते हैं। अच्छा। सिर्फ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। बताओ, इतना इतना प्यारा नाम है आम आदमी पार्टी, जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है, अब मोदी जी उसको आपदा बोल दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। आपदा का तो विषय ही है। सर आप दिल्ली में खड़े, हमें छोड़िए और लोगों से पूछे ना 10 साल से क्या भुगत रहे हैं लोग, फ्री के जुमले क्या भुगत रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल क्या किया, एलजी से लड़ाई कर लो, मोदी जी पे चिखम चिल्ली कर लो, यही काम है। ईवीएम की बात करते हैं, अगर ईवीएम की बात ये करते हैं, पंजाब में ईवीएम नहीं थी, राहुल गांधी खुद चुनाव हार जाते अगर ईवीएम में हैकिंग होती तो, प्रियंका गांधी चुनाव हार जाती ईवीएम में हैकिंग होती तो, अरविंद वो इनका क्या नाम है राघव चल्ला लड़ने गया था, और ये अब अखिलेश यादव हैं 33 सीट लाए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी सारी हार जाते, साउथ में खुद अखिलेश हार जाते, डिम्पल हार जाती। अगर ये ईवीएम की सेटिंग की बात कर रहे हैं, अरे फालतू की बात कर रहे हैं। मोदी जी विश्व के नेता है, समझदार लीडर है, इतने बड़े सेंसिबल व्यक्ति हैं, उन्होंने जीवन दिया है अपना, इस देश को, राजनीति को सींचा है उन्होंने इस पार्टी को, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? डबल इंजन की सरकार बनेगी सर दिल्ली में भी, बिल्कुल बनेगी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे को वो कोई खत्म नहीं कर सकता था देश से, जम्मू कश्मीर को जोड़ के जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ रुपए दिया मोदी जी ने डेवलपमेंट के लिए, तो वो ऐसे नहीं है कि मोदी जी